नमस्ते। इस वीडियो में हम नेचुरल आईवीएफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो किसी भी चीज़ नाम के पीछे अगर हम नेचुरल ये वर्ड ऐड कर दे तो सबको बहुत अच्छा लगता है। सबको लगता है कि वो ऑर्गेनिक रहेगा, बेस्ट रहेगा। तो सब नेचुरल चीज़ें अच्छी ही होती है क्या? क्या सच्चाई है नेचुरल आईवीएफ की? आज उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं ARK फर्टिलिटी क्लिनिक मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। तो जो दुनिया का सबसे पहला आईवीएफ हुआ था 1978 में, तो वो नेचुरल ही था। नॉर्मली क्या होता है कि आपके ओवरी में एक फॉलिकल हर महीने में बढ़ता है और फॉलिकल के अंदर एग होता है। वो रेगुलरली बढ़ता है, इसी के लिए तो आपका साइकिल का रेगुलरिटी मेंटेन रहता है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका नॉर्मल उसी की वजह से चालू रहता है। फॉलिकल के अंदर एग होता है तो फॉलिकल करीब 14th डे को वगैरह रिलीज करेगा एग को। ओवुलेशन बोलते हैं हम उसको, फॉलिकल रप्चर बोलते हैं सोनोग्राफी पे। तो वो एग को रिलीज करेगा और वो एक ट्यूब में चला जाएगा और अगर वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हुआ तो उसका एम्ब्रियो बन के ट्यूब में से यूट्रस में आएगा और वहाँ पे आके वो इम्प्लांट होगा। तो जिस पेशेंट में ट्यूब में ब्लॉक है, ट्यूब बंद है, तो एग और स्पर्म को मिलने के लिए जगह नहीं है, प्लेस नहीं है, तो वहाँ पे उसी ऐसे ही केस में ये फर्स्ट आईवीएफ किया गया था कि जहाँ पे वो फॉलिकल का ग्रोथ देखा गया सोनोग्राफी पे और फिर उसमें से रप्चर के पहले उस एग को निकाला गया लेप्रोस्कोपी से और उसको स्पर्म के साथ लैब में फर्टिलाइज किया गया और तैयार एम्ब्रियो को यूट्रस में छोड़ा गया। मतलब ट्यूब का रास्ता बाईपास करके बाहर बनाया वो। तो ये नेचुरल आईवीएफ में यही किया जाता है कि आपका जो नेचुरल फॉलिकल ग्रोथ है वो देखा जाता है और वो फॉलिकल को पंक्चर करके उसमें से एग निकाला जाता है, बाहर फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बना के अंदर छोड़ा जाता है। तो इसके फ़ायदे क्या है? इसमें आपको बहुत सारे इंजेक्शंस नहीं लगेंगे। नॉर्मली आपको जो नॉर्मल आईवीएफ में हम जो हार्मोन के इंजेक्शन देते हैं 2nd डे से 10 दिन तक, ताकि आपके ज़्यादा फॉलिकल्स बढ़े, वो नहीं लगेंगे। उनका कॉस्ट बचेगा और उनकी वजह से ज़्यादा फॉलिकल बढ़ने की वजह से थोड़े से जो हाइपर स्टिमुलेशन के सिम्टम्स आते हैं, आपके बॉडी के हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा ब्लोटिंग, थोड़ा सा एब्डोमिनल पेन, स्लाइट एब्डोमिनल पेन वगैरह वगैरह जो कंप्लेंट्स रहते हैं वो कंप्लेंट्स आपको नहीं होंगे। लेकिन इसमें हर नाने के 2 साइड होते हैं, राइट? तो दूसरा साइड क्या है? तो दूसरा साइड ये है कि यहाँ पे हमें एक ही एग मिलेगा क्योंकि नेचुरली आपका एक ही फॉलिकल डेवलप होगा। तो जब कोई कपल नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करता है जहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो भी हर महीने में वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते क्योंकि हमें ऐसा बनाया गया है ह्यूमन बींग्स को कि हर फॉलिकल के अंदर अच्छा एग निकलेगा और वो फर्टिलाइज हो पाएगा। इसका 100% गारंटी नहीं होता है हर साइकिल में। तो एक महीने में प्रेगनेंसी होने का चांस करीब 8 to 10% रहता है, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। तो हम नेचुरली आईवीएफ करेंगे तो हम फॉलिकल का नंबर नहीं बढ़ा रहे, हम हमारा सारा होप उसी एग के ऊपर अपना लगा रहे हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी हमें सक्सेस का चांस उतना ही रहेगा, 8 to 10%, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अगर वो फॉलिकल एम्प्टी निकला, उसके अंदर एग नहीं है या उस एग का क्वालिटी ख़राब है, उससे एम्ब्रियो नहीं बन पा रहा है, तो ऑब्वियसली हमें सक्सेस नहीं मिलेगा, हमारा सारा ट्रीटमेंट वहीं पे रुक जाएगा। तो ये उस नाने का, उस कॉइन का दूसरा साइड है। तो नॉर्मली आईवीएफ में हम इंजेक्शंस देके 10, 12, 15 फॉलिकल्स तक बढ़ाते हैं ताकि उनमें से जो हमें एग मिल रहे हैं उसमें से कुछ तो अच्छी क्वालिटी के निकले और उससे अच्छे एम्ब्रियो बने। क्योंकि जितने ज़्यादा एग्स रहेंगे उतने अच्छे एम्ब्रियोज बनेंगे, उतना हम सेलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा एम्ब्रियो हमें प्रेगनेंसी दे सकता है और उतना अपना सक्सेस का चांस बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली ये डिसएडवांटेज है अगर हम नेचुरल तरीके से आईवीएफ करने को चाहेंगे कि सक्सेस का चांस इससे कन्वेंशनल वे से कम रहेगा। बट कोई स्पेशल केसेस है जहाँ पे ये अप्रोच हमें यूज़फुल रह सकता है, जैसे कि पेशेंट जहाँ पे फॉलिकल्स ही बहुत कम है, एक रिजर्व बहुत ही कम है, तो हम इंजेक्शन देंगे तो भी 1-2 ही फॉलिकल्स बढ़ने वाले हैं। तो वहाँ पे हम नेचुरल तरीके से जाकर होप कर सकते हैं कि नेचुरली बेस्ट एक प्रोड्यूस होगा और उसको हम निकाल के प्रेगनेंसी का कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड केसेस में। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो और कंसल्टेशन के लिए आना है तो मेरा क्लिनिक मुंबई में है। ओके, और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो डोंट डिले, पुश द सब्सक्राइब बटन नाउ।